और मैं इन कमबख्तों से कहता हूं तुम्हारे पास जिन्नात हैं, तुम मुझे कत्ल की धमकियां क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पास जिन्नात हैं यार, 8-10 जिन्नात भेजो, मुझे उठा के ले जाएं। मेरा 68 kg 69 kg ये मेरा वजन है। एक जिन से एक मौलवी नहीं उठ रहा यार। बेगैरती की इंतहा है या नहीं है? तुम्हारे तो बेगैर, तो तुम्हारे जिन भी बेगैरत हैं। और किसी के जिन्नात को मैं बेगैरत बोल रहा हूं और फिर भी जिन को गैरत नहीं आ रही और कुछ कह नहीं रहा मुझे, इसका मतलब परले दर्जे का बेगैरत है तुम्हारा जिन भी और तुम भी। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है समझ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्या कहा था कि तुम इन बुतों के सामने मुस्टंडों की तरह क्यों झुके रहते हो? उन्होंने कहा हमारे बाप दादा और ये हमारी बिगड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी, तुम्हारे बाप दादे भी और ये बुत भी हैं, ये सारे लिच्चर हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनकी टांगें जिनसे चल सकते हैं? क्या इनके पांव, हाथ हैं जिनसे पकड़ सकते हैं? क्या इनकी आंखें जिनसे देख सकते हैं? क्या इनकी जबानें जिनसे बोल सकते हैं? मैं कहता हूं तुम्हारे पास करोड़ों जिन्नात हैं जो संगदिल महबूबों को कदमों में लाके रख देते हैं और काट करके औलाद करवा देते हैं। तुम मेरे सर का एक बाल तो नोच के दिखा दो यार। नहीं आ रही मेरा हाल बात खोपड़ी शरीफ में? खोपड़ी होगी तो बातें खोपड़ी में आएंगी। मेरे भाई ये कुछ नहीं कर सकते तभी तो आमिल बनते हैं। कभी किसी डॉक्टर को आमिल बनते हुए देखा आपने? क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास पैसा कमाने के जायज तरीके बहुत हैं, इसलिए वो कभी भी आमिल नहीं बनेगा। कोई अच्छा हकीम हो ना, 2 नंबर हकीम ना हो, वो कभी भी आमिल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास एक पेशा है लोगों का इलाज करने के लिए, वो कभी भी आमिल नहीं बनेगा। कोई मुफ्ती हो, आलिम हो, कभी भी आमिल नहीं बनेगा वो। आप कहते हैं वो तो फला हजरत मुफ्ती साहब आमिल हैं, वो मुफ्ती नहीं है, उसने झूठ बोल के अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा लिया है। कोई जी इस्तेदाद आलिम हो, कभी भी आमिल बोलो नहीं बनेगा। ये मदरसे से वो फारिग तहसील लोग ये काम कर रहे होते हैं जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा नहीं होता। अब ना इनके पास दुनिया की कोई डिग्री होती है और ना दीन में कुछ इनको आता है। दुनिया भी बर्बाद और दीन भी बर्बाद। अब इनके पास कमाने के अलावा, जिन चुड़ैल भूत भगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर ये तबलीग में निकलते हैं, 4 महीने लगाते हैं ताकि लोगों में हमारा इमेज क्या हो, बहाल हो। फिर ये रावण के बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, फिर ये दारुल उलूम कुरंगी जाते हैं, वहां के उलमा से सेल्फियां लेते हैं और उनकी खिदमतों में ऐसे बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी सकीनत अकेले इसी पे नाजिल हो रही है। फिर ये उलमा से झुक झुक के ऐसे मिलते हैं, ऐसा लगता है इससे ज्यादा नेक इस कायनात में पैदा हुआ नहीं है। फिर उलमा इनको खिलाफतें देते हैं इनके इस एटीट्यूड से मुतासिर होकर। ये सब मार्केट में होलसेल के हिसाब से हो रहा है और अब इन्होंने दबा के शादियां करना भी शुरू कर दिया। मेरे पास जब कोई आमिल आता है तो अपनी 4 शादियों का हवाला देता है। फिर मैं कहता हूं करते क्या हो गया? मैं जिन भगाता हूं। बर्बाद कर दिया, 4 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दफा कोई आमिल आया, कह रही मेरी 3 शादियां हो गई और मैं चौथी के लिए फलां जगह पैगाम भेजा हुआ मैंने और मैं अमलियात करता हूं और आपसे बड़ा मुतासिर हूं। जिसके यहाँ पैगाम भेजा मैंने उनको पैगाम भेजा, मैंने कहा रिश्ता नहीं कर होने देना इसका, यहाँ बता रहा हूं। ये 2 नंबर आदमी है और बर्बाद करेगा जिंदगी। बता देना चाहिए ना।